ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मैटर यही नहीं रुका। जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहाँ पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध हैं। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता। मैं मीडिया को बोलना चाहूँगा, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं, उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और ख़ास करके होम मिनिस्टर्स के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे, महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं। ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। ये ऑडियो सुनिएगा गौर से आप। आपको कंफर्म है उसने 25 पेटी लिया? अरे कंफर्म यार, तो एक बात बता, मैं लास्ट लॉकडाउन में क्या था, दुनिया में था बराबर। उमा साहब को एक फोन किया मैंने, हाँ ठाकुर का पहले चले गए रूम में गया, हाँ एक फोन पे हुआ बराबर। उमा साहब और हम लोग 98 से साथ में, कितने 98 2 साल 21-23 साल से साथ में। से पाटिल जब दारू पीते थे ना रात को, दोनों, तीसरा पर्सन मैं रहता था आबा उनके बीच में। समझ गया। और जब मेरे को 99 से उमा साहब PS थे वंशे पाटिल साहब के, तब से मुझे उनको कोऑर्डिनेट करके रखा। तो मुझे क्या जरूरत है किसी की? नहीं मैं समझ गया वो, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि उससे नितिन गुले एक्साइज ऑफिसर। अरे तू गवाह है ठाकुर का उसका। मैं था क्या, तो तब दुनिया में था मैं, मेरे फोन पे पेरेंट्स हुए पे ठाकुर ने पैसे कमाए बराबर। मैंने कोई बोला उमा साहब को? नहीं। ऐसा रहता है कि हर एक का एक लाइनअप होता है। मेरा लाइनअप है, तुझे यकीन नहीं मानेगा, मेरा बंदा उमा साहब के पास बैठ के जाके आके डॉक्यूमेंट लेके आता, सब फाइल मूवमेंट करता है। मेरी जाने की जरूरत नहीं है ना, बस यही जानते हैं। मैं बोल दूंगा इनको, देखो मैं इनको बोल दूंगा उमा साहब से मैंने वंशे पाटिल के हिसाब से मैंने 4-5 काम बजवाए, वो भी दिल्ली में बैठ के बजवाए। अच्छा मैं था क्या, मेरा बंदा जाता था उमा साहब के पास, जाते थे वंशे पाटिल साहब के पास। तो मेरे को क्या जरूरत है? तो हमारा छुट्टियों को बहुत घमंड में था। अरे उसको बहुत घमंड में था, उसको मालूम नहीं। मैं उसको सम्मान देता था कि सम्मान मेरा पोता लेके आना है सुनील पाटिल। इसमें कुछ अशब्द भी है, मैं इसको क्या डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय RR पाटिल जी का भी नाम लिया गया। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं। और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है, ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला। ये सब ऑडियो टेप्स वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को। ये एक बड़ा सिंडिकेट है
किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं। मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा। लेकिन सुनील पाटिल और किरण गोसावी जो मैंने आरोप लगाए कि दोनों उनके लोग हैं, ये उसका रहा प्रूफ। इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक मंत्री के साथ दोनों ने फ़ोटो खिंचाए। ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। ये प्रूफ करता है कि जिस हिसाब से एक झूठा नैरेटिव बनाने का काम, एक झूठी स्टोरी बनाने का काम महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने किया, पिछले 1 महीने से वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या वो देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं? क्या एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया की कोई मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? क्या उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री संरक्षण दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा होता है। ये बात तो ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद होती है। हम लोग कोई नहीं होते किसी को क्लीन चिट देने वाले, लेकिन ये बात ज़रूर प्रूफ होती है कि जिस हिसाब से एक अधिकारी के ऊपर पिछले 1 महीने पे आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक होकर, हैंड टू हैंड होकर ये कार्रवाई हुई, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लेना देना है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर है, वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। महाराष्ट्र में भी एसआईटी बैठी है। मैं लास्ट में एक ऑडियो सुनाऊंगा, लास्ट में आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें जो नाम के खुलासे होंगे, एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़पानी करने के लिए उतरे आपस में। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, 3 एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा और पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। उनको अपने रिश्ते सुनील पाटिल के साथ क्या है बताने पड़ेंगे।